Hello everyone, welcome to the new episode of my video series Polity by M. Lakshmikant. So लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में. शुरू करते हैं मेरे आज की वीडियो. मेरा नाम है अनंत और आप देख रहे हैं ई गुरुकुल NCERT स्टफ. अब तक हमने अपनी फंडामेंटल राइट्स को जाना और समझा. अब हम जानेंगे कि अगर हमारी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाता है तो हमें प्रोटेक्ट कौन करता है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हमारा आर्टिकल 32 के अंडर में आता है और फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन भी खुद एक फंडामेंटल राइट है. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल बताया है. इस आर्टिकल के बिना कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है. ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और सोल है. सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 को बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया है और इसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की हेल्प से भी नहीं छीना जा सकता. ये 4 प्रोविजंस को कंटेन करता है. पहला, अगर किसी की फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती हैं तो उसे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का राइट है. दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए डायरेक्शन या ऑर्डर या रिट्स इश्यू कर सकता है. जैसे कि आपको पता ही होगा, हमारे पास 5 रिट्स हैं: हेवियस कॉर्पस, मंडमस, प्रोहिबिशन, सर्च्योरारी एंड क्वो वारंटो. तीसरा, पार्लियामेंट किसी भी अदर कोर्ट को डायरेक्शन या ऑर्डर या रिट्स इश्यू करने के लिए एम्पावर कर सकता है. इसके अंडर में हाई कोर्ट नहीं आता है क्योंकि हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 में रिट्स इश्यू करने की पावर है. चौथा, राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट इसे सस्पेंड कर सकता है. नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आप फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते. ये आर्टिकल 359 के अंडर में आता है. इन सब प्रोविजन से ये क्लियर होता है कि सुप्रीम कोर्ट सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट्स का डिफेंडर और गारंटर है. रिट्स टाइप एंड स्कोप. सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर में और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंडर में रिट्स इश्यू कर सकता है, जिसमें हेवियस कॉर्पस, मंडमस, प्रोहिबिशन, सर्च्योरारी और क्वो वारंटो शामिल हैं. फर्दर, पार्लियामेंट किसी भी अदर कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंडर में रिट्स इश्यू करने के लिए एम्पावर कर सकता है. 1950 से पहले ओनली कैलकाता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट के पास ही रिट्स इश्यू करने की पावर थी. अब आर्टिकल 226 के अंडर में सभी हाई कोर्ट्स रिट्स इश्यू कर सकते हैं. ये रिट्स हमने इंग्लिश लॉ से बोरो की हैं, जिन्हें हम प्रोरोगेटिव रिट्स भी कहते हैं. अब रिट्स तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही इश्यू कर सकते हैं, बट ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है ये मैं अब आपको बताता हूँ. सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए रिट्स इश्यू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के अलावा अदर पर्पजेस के लिए भी रिट्स इश्यू कर सकता है. यहाँ पर अदर पर्पजेस का मतलब है कि हाई कोर्ट किसी भी ऑर्डिनरी लीगल राइट के लिए भी रिट्स इश्यू कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पर हाई कोर्ट से नैरोवर हो जाता है. सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में किसी भी पर्सन या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रिट्स इश्यू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट की अपनी बाउंड्रीज हैं. वो बस अपने ज्यूरिसडिक्शन तक ही रिट्स इश्यू कर सकता है. मतलब हाई कोर्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट तक ही रिट्स इश्यू कर सकता है जो उसके अंडर में आती है. सुप्रीम कोर्ट तो पूरे कंट्री में रिट्स इश्यू कर सकता है. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से वाइडर ज्यूरिसडिक्शन रखता है. अब आर्टिकल 32 के अंडर में ये रेमेडी खुद में ही फंडामेंटल राइट है. सुप्रीम कोर्ट रिट ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करने के लिए मना नहीं कर सकता, लेकिन आर्टिकल 226 के अंडर में जो रेमेडी है वो डिस्क्रिशनरी है. हाई कोर्ट रिट ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करने के लिए इनकार भी कर सकता है. ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट ही फंडामेंटल राइट का रियल गारंटर है. अब हम एक एक करके बात करते हैं अपनी रिट्स के बारे में. सबसे पहले इसमें आता है हेवियस कॉर्पस. ये एक लैटिन टर्म है. इसका मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ. ये ऑर्डर कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है उस व्यक्ति के लिए जिसने दूसरे व्यक्ति को बंदी बना के रखा हुआ है. कोर्ट यहाँ पर उस व्यक्ति के डिटेंशन की लीगैलिटी चेक करता है. अगर डिटेंशन को इलीगल पाया गया तो तब
डिटेन्ड पर्सन को फ्री किया जाता है। सो हेवियस कॉर्पस पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट अथॉरिटी दोनों के अगेंस्ट में इशू किया जा सकता है। सो अगर डिटेंशन लॉफुल होगा या कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर होगा तो रिट को इश्यू नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं दूसरी रिट के बारे में, जो कि है हमारी मंडमस। मंडमस का मतलब होता है वी कमांड। ये कमांड कोर्ट द्वारा पब्लिक ऑफिशियल को दी जाती है यह पूछने के लिए कि आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभा रहे हो या अपनी ड्यूटी निभाने में आप क्यों असमर्थ हो। ये कमांड किसी पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या गवर्नमेंट के लिए भी दी जा सकती है। मंडमस किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी के अगेंस्ट में इश्यू नहीं किया जा सकता। ये किसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट में भी इश्यू नहीं किया जा सकता। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी इश्यू नहीं किया जा सकता है और ना ही हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के अगेंस्ट में इश्यू किया जा सकता है। अब बात करते हैं हमारी तीसरी रिट के बारे में, जो कि है हमारी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का लिटरली मीनिंग होता है टू फॉरबिड या टू स्टॉप। इसे हम स्टे ऑर्डर भी कहते हैं। ये एक हायर कोर्ट द्वारा एक लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के लिए इशू किया जाता है सो दैट कि हाई कोर्ट उस लोअर कोर्ट को अपनी ज्यूरिसडिक्शन से एक्सीड करने से रोक सके। सो प्रोहिबिशन केवल जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट ही इशू किया जा सकता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लीगल बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में अवेलेबल नहीं है। प्रोहिबिशन को हम प्रिवेंशन से भी याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी चौथी रिट के बारे में, जो कि है सर्स्योरारी। सर्स्योरारी को हम क्योर से भी समझ सकते हैं। अगर किसी लोअर कोर्ट ने अपनी ज्यूरिसडिक्शन से एक्सीड करके कोई गलत फैसला दे दिया है तब हायर कोर्ट सर्स्योरारी इश्यू करके उस फैसले को पलट सकता है। इसीलिए सर्स्योरारी को क्योर भी कहा जाता है। अब बात आती है कि दोनों में फर्क क्या है। प्रोहिबिशन और सर्स्योरारी में क्या डिफरेंस है। प्रोहिबिशन किसी भी हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को अपनी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड करने से पहले ही यूज हो जाएगा सो दैट कि लोअर कोर्ट कोई गलत फैसला ना सुना सके, इसलिए इसे प्रिवेंशन कहा गया है। और सर्स्योरारी तब यूज में आता है जब कोई लोअर कोर्ट अपनी ज्यूरिसडिक्शन से एक्सीड करके कोई गलत जजमेंट दे देता है तो हायर कोर्ट उसे अपने अंडर में लेके ठीक कर देता है। सो सर्स्योरारी प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों ही है। 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर्स्योरारी किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो एक इंडिविजुअल की राइट को अफेक्ट करता है उसके अगेंस्ट में इश्यू किया जा सकता है। बट प्रोहिबिशन के जैसे ही सर्स्योरारी भी लेजिस्लेटिव बॉडी और प्रिवेंटिव इंडिविजुअल के अगेंस्ट में अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं हमारी पांचवी रिट के बारे में, जो कि है क्वो वारंटो। इसका मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। ये एक कोर्ट के द्वारा इश्यू किया जाता है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल की लीगैलिटी चेक करने के लिए कि क्या वह व्यक्ति जो उस पोजीशन पर है वह उस पोजीशन को लीगली होल्ड करता है। सो बेसिकली ये किसी भी पब्लिक ऑफिस को इलीगली हड़पने से रोकने के लिए है। सो गाइज, हमारी आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। आई होप आप लोगों को पांचों रिट्स को समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई होगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को सो दैट कि और लोगों को भी एम लक्ष्मीकांत बुक को समझने में हेल्प हो सके।